बोलो श्री हरदेव महाराज की जय। श्री हरदेव मंदिर में आए हैं हम। श्री हरदेव मंदिर के पहले आप श्री विग्रह के दर्शन करिए, श्री हरदेव जी के। श्री हरदेव जी राधा तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री ब्रज वृंदावन वास। श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री हरदेव जी मंदिर। श्री हरदेव जी अति प्राचीन श्री विग्रह है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से है, और श्री हरदेव जी मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे पूर्ण रूप से। और यहाँ पर ही साथ में जो पुजारी जी हैं, पंडित जी महाराज हैं, उनसे श्री हरदेव जी मंदिर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल के साथ और दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित करिए। आइए हम श्री हरदेव जी मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री हरदेव। श्री हरदेव मंदिर देखिए कितना विशाल मंदिर है, और इस विशाल मंदिर में आप देखेंगे बड़ा ही दिव्य रूप से अंदर श्री विग्रह है। तो पहले मंदिर के आप दर्शन करिए पूर्ण रूप से। ये देखिए, आप मंदिर को देखिएगा, अति विशाल मंदिर है। ये है श्री हरदेव जी का। यह मानसी गंगा तट पर स्थित है। यह मुख्य द्वार जहां से हमने प्रवेश किया, और तत्पश्चात मंदिर के अंदर हम आते हुए, और यहाँ मंदिर से आते हुए आपको भक्तगण दिखेंगे। एकादशी से और पूर्णमासी तक यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। प्राय वैसे भक्त रोज आते हैं, तो आप दर्शन करिए। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए। बोलो श्री हरदेव महाराज की जय। श्री हरदेव मंदिर में आए हैं हम। श्री हरदेव मंदिर के पहले आप श्री विग्रह के दर्शन करिए, श्री हरदेव जी के। श्री हरदेव जी कितने ही दिव्य दर्शन है, देखिएगा श्री हरदेव जी के। और साथ में अब हम, जैसा कि हमने बताया था कि हम श्री हरदेव जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित जी से। तो हमारे पंडित जी यहाँ पर सेवा करते हैं, पुजारी जी हैं। तो यह इनसे अच्छी जानकारी तो देखो कौन दे सकता है। प्राय हमने बताया है आप सभी को कि ब्रज के बारे में जानना है तो किसी ब्रजवासी से आपको अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। प्राय यह जानकारी हम भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु वही जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, जो भक्ति है, जो हमारे हृदय में उत्पन्न हो सकती है, वह यही कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की सदैव सेवा में संलग्न यही रहते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त है इन्हें, तो इसीलिए हम भी इनकी कृपा प्राप्त करने आए हैं, ताकि हमें भी इनकी कृपा से ठाकुर जी की कृपा मिल जाए और ठाकुर जी के चरणों तक हम पहुंच जाएं। तो हम दर्शन करते हैं श्री हरदेव जी के, और श्री हरदेव जी प्राचीन मंदिर और प्राचीन श्री विग्रह के बारे में जानते हैं। तत्पश्चात हम आपको मंदिर के ऊपर भी दिखाएंगे, जहाँ से पूरी परिक्रमा का श्री हरदेव जी का मंदिर दिखता है और पूरी परिक्रमा मार्ग भी दिखती है। तो वहाँ ऊपर भी चलेंगे। तो पहले हम पंडित जी से थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए। राधे राधे पंडित। राधे राधे। बोलो हरदेव जी महाराज की जय। ये आप जो दर्शन कर रहे हो शिव विग्रह का, ये हरदेव जी महाराज 7 वर्ष के कृष्ण हैं, जिस स्वरूप से भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया हो। उस समय भगवान की अवस्था 7 वर्ष की जी। जहाँ स्वरूप से भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया, वही स्वरूप को दर्शन है। हरि नाम इंद्र को हो, इंद्र को मान खंडित कर, अभिमान दूर कर, जब हरदेव नाम कहा हो। इंद्र को दियो हुआ नाम है हरिदेव। हरि नाम इंद्र को मान खंडन करके हरदेव नाम कहा हो जी। आज से 5000 वर्ष पूर्व ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा करते ब्रजजन जी। इंद्र की पूजा करते तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के ब्रजवासियों से, ब्रजजन से गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई। ये बात इंद्र पता लगी। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। इंद्र बोलो मेरी पूजा बंद करने की दुस्साहस इन ब्रजजन को कितनी हुई। जब क्रोधित है के ब्रजमंडल में मेघमंडल को आदेश दियो इंद्र ने कि जाओ प्रलय मचाओ ब्रजमंडल में जी।
भगवान ने ब्रजजन की रक्षा के लिए 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज पर्वत को धारण किया और ब्रजजन की रक्षा की है। ब्रजजन की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को छत्र बना लियो। इंद्र को 7 दिन बाद पता लगी कि मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा ली और ब्रज में कुछ भी ना हुआ, धूल उड़ रही है। तब ध्यान में गयो इंद्र ध्यान में गयो, तब जाए पता लगी इंद्र के अरे मेरे तो भगवान मेरे इष्ट देव ने ब्रजमंडल में अवतार लियो है और मैं इनके साथ धृष्टता कर रहा हूँ। तब इनकी शरण में आया भगवान की, मैं कहे प्रभु मेरे से बड़ी भूल रह गई, मैं आपके स्वरूप पे पहचान ना पाया, आप मुझे क्षमा दान करो। जब इंद्र को क्षमा दान की और ठाकुर जी ने बोले इंद्र के हे प्रभु आपके हजारों नाम हैं, आप एक नाम मेरे तरफ से भी ग्रहण करो। तब इंद्र ने हरिदेव नाम रखो है कि आप हरिदेव नाम स्वीकार करो। तब हरिदेव से जय हो हरिदेव जी महाराज जय। इंद्र भगवान ने दियो ही नाम स्वीकार करो है। इंद्र को मान भी रखो कि हे इंद्र तेने बहुत उपकार कियो, 7 दिन जो मेरे को मेरे ब्रज जन के संग में मेरे को साथ दियो रखो, रात और दिन मेरे पास रहे ब्रज जन, ये तेरा उपकार है मेरे ऊपर, तेरा इंद्र पद यदा स्थित बना रहे। आशीर्वाद भी दियो इंद्र भगवान ने। तो ये ठाकुर जी की महिमा जो शरणागत आवे वाय सवे शरणागत को सवे क्षमा करे कैसो भी दृष्टता कर ले भले, ये ठाकुर जी को वो कृपा है। जय हो जय हो। तो ये प्रभु की महिमा है जी। ये 7 वर्ष के कृष्ण है, कैमे के गिरिराज जी में पधारे जो जी। सबसे पहले मानसी गंगा स्नान जी, बाकी बाद में गिरिराज पर्वत की पूजा करे और परिक्रमा लगाए, बाकी बाद में हरदेव जी के मंदिर के दर्शन करे। ये श्लोक है, मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत लेव, अपनो जन्म सफल कर लो। तो ये मानसी गंगा के तट पे स्थित है हरदेव जी मंदिर जी। बहुत भव्य और प्राचीन मंदिर है जी। 5000 वर्ष पुरानी विग्रह के दर्शन है, श्री जो बद्रीनाथ जी के द्वारा स्थापित है जी। और मंदिर है 550-600 वर्ष पुराना मंदिर है जी। बहुत प्राचीन मंदिर है, ब्रज में सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर यही है, श्री हरदेव जी मंदिर। जय हो जय हो जय हो। तो 7 वर्ष पंडित जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 वर्ष में ही ठाकुर जी ने गिरिराज लीला करी थी। भगवान तो ये 7 वर्ष के ही जो है हमारे श्री विग्रह है। जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया वह समय भगवान कृष्ण की अवस्था 7 वर्ष की थी। वही दर्शन जो आप कर रहे हो वही विग्रह के दर्शन है 7 वर्ष के। जय हो जय वही गिरिराज जी है। जय हो जय श्री हरदेव। श्री हरदेव महाराज के दर्शन करिए। जय श्री हरदेव, जय श्री हरदेव जी महाराज की जय। जय हो। तो बड़ी ही उच्चतम जानकारी मिली और अभी थोड़ी देर में ही हम आपको ऊपर से भी दर्शन कराएंगे। श्री हरदेव जी गोवर्धन दर्शन जिसे मानसी गंगा भी हमने आपको दर्शन कराए हैं, तो अभी मानसी गंगा के भी दर्शन फिर से कराते हैं ऊपर से। और जैसा कि हमने बताया कि भक्त गणों का तांता लगा रहता है एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक तो प्राय, परंतु विशेष रूप से तो एकादशी और पूर्णमासी है, परंतु यहाँ पर सदैव ही भक्तगण रहते हैं ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो श्री हरदेव जी के दर्शन करके और अब हम पंडित जी से आशीर्वाद लेकर अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए भक्तगण आए हुए हैं, थोड़ा भक्तगणों का भी आग्रह है, थोड़ा इनको भी दिखा दीजिए। भक्तगण आए हुए हैं। जय जय श्री हरदेव। राधे 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 महाराज की जय। देखिए पंडित जी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है महाराज जी की कि श्री हरदेव जी की प्रसादी माला और श्री हरदेव जी का प्रसादी चंदन वह हमें प्राप्त हो रहा है। तो ब्रज में आने का यही लाभ है, ठाकुर जी और ब्रजवासियों की विशेष कृपा प्राप्त हो, तो यह संभव जब ही है। जय हो जय हो। ये अंगवस्त्र ठाकुर जी को जय हो। अंगवस्त्र जो है जय हो, प्रसादी माला है ये। जय हो जय हो जय हो। ये चंदन आप लगाओ, राधे आराम से लगाओ, ये बहुत अच्छा चंदन है, ठाकुर जी का चरण से चंदन है। देखिए कितना ही कृपा है ठाकुर जी की, आनंद देगा ये चंदन बहुत आपको। रज और चंदन दो ही तो है ब्रज की। वाह जय हो जय हो। एक ब्रज की रज और एक चंदन ठाकुर जी का। यह हमारे लाला है, इनके भी हम देखिए, यह श्री मलुकपीठ दास महाराज जी के शिष्य हैं, यह हमारे लाला, और इनके ऊपर भी विशेष कृपा है प्रभु की।
जो हमारे साथ हैं। तो ठाकुर जी के दर्शन करिए और प्रभु को प्रणाम करके अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। जय श्री हरदेव भगवान, जय हो। देखो, देखिए जैसा कि आपको बताया था कि अभी हम ऊपर के दर्शन कर रहे हैं। ये जो गोपनीय है, यह जो जीना भी शायद ही किसी ने देखा होगा। आपको दर्शन कराते हैं, आइए। बड़ा ही दिव्य है और आराम से आइएगा, बड़ा छोटा है यह रास्ता। जय हो। बड़ा ही गोपनीय स्थान है। मुझे जहां तक है कि ऐसा स्थान किसी ने नहीं देखा होगा। प्रभु की विशेष कृपा देखिए, श्री हरदेव जी के मंदिर पे है। यहाँ से पूरा मानसी गंगा का विहंगम दृश्य आपको प्राप्त होगा। मानसी गंगा के दर्शन करिए और देखिए, यहाँ से आपको सभी जितना ब्रज दूर दूर तक दिख सकता है वह दिखेगा। हम आपको दर्शन कराते हैं दूर दूर तक ब्रज के। ये श्री हरदेव जी का मंदिर है। देखिए, देखो तो लाला बता रहे हैं कि यहाँ पर गुफा है और ये श्री हरदेव जी का जो प्राचीन जो ऊपर आने का रास्ता है, जो गुप्त है एक तरीके से, वह भी किसी को नहीं मिला अभी तक। और ये हमें कृपा हुई श्री हरदेव जी की, जो आने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये गुफा है, इसको जरा दिखाइए, दर्शन कराइए। कोई जाता नहीं है, हम बाहर से ही आपको दर्शन कराएंगे। अब देखिए, आप यहाँ से दिव्य दर्शन कीजिएगा ब्रज के। ऐसे ब्रज के दर्शन शायद ही आपने किए होंगे। प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है जब इस प्रकार के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। प्रभु की कृपा ही है, ब्रजवासियों की विशेष कृपा है हमारे ऊपर भैया। हम तो यह मानते हैं कि ब्रजवासियों की कृपा के बिना कोई यहाँ पर रुक पाना या ठहर पाना संभव नहीं है। तो यह सब कृपा ब्रजवासियों की है। देखिए, इधर जहां चारों तरफ आपकी नजर जाएगी, सिर्फ आपको मंदिर ही मंदिर ठाकुर जी के आपको दिखेंगे। दूर दूर तक देखिए, ठाकुर जी के मंदिर ही मंदिर है। आइए इधर की तरफ। जय हो, जय गिरिराज बाबा, जय हो प्रभु। प्राचीन घर है यहाँ पे, ब्रजवासियों के अति प्राचीन घर हैं। देखिए कितने प्राचीन घर हैं। अब इतने अधिक मंदिर हैं तो हमें इतना तो नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा मंदिर है कौन सा, हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह तो कोई ब्रजवासी ही बता पाएगा कि वह मंदिर कौन सा है, वह मंदिर कौन सा है। किंतु हाँ, हम ठाकुर जी के कृपा से यह जरूर संभव होगा और प्रयास करेंगे कि हमें सभी मंदिर जो है दर्शन हो, सभी मंदिरों के, और अब हम आपको बता सकें। यह ठाकुर जी के जो हमने दर्शन कराए धाम के, प्रभु का धाम ही है ये हमारे लाला का। तो हमारे लाला का जो यह धाम है, अभी हमने आज श्री हरदेव जी के दर्शन करे। आपने श्री हरदेव जी के दर्शन से अपने आप को कृतार्थ किया और अपने आप को कृतार्थ करके लाभान्वित किया। और हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि स्वामिनी किशोरी जी परिवार से जो भी सदस्य जुड़ा हुआ है वह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करे। यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो प्रभु के जुड़े रहें, प्रभु के चरणों में लगे रहें, भक्ति करें, संतों से जुड़े रहें, धाम वासियों से जुड़े रहें। यही विशेष कृपा है। और क्या कृपा चाहिए? इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें कृपा प्राप्त हो रही है। हम श्री हरदेव के मंदिर से आपको प्रणाम करते हैं, आपकी ओर से भी प्रणाम करते हैं कि आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण हो। यह एक और ब्रजवासी लाला हैं हमारे, तो हम प्रणाम करते हैं। और जय जय श्री राधे, जय श्री हरदेव।